नमस्कार, दिस इज़ अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे लेटर क्लासिफिकेशन की, यानी क्लासिफिकेशन की सीरीज में हम बात करने वाले हैं लेटर पर बेस्ड क्वेश्चन। आप देखो अल्फ़ाबेट पर बेस्ड क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा लेटर या अल्फ़ाबेट पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें किस तरीके से बनेंगे, हम पूरी तरीके से इस पर बात करेंगे। आप देखो क्लासिफिकेशन यानी होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण की। अब ध्यान रखो, इसी को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी क्लासिफिकेशन देगा, कभी कभी ऑड वन आउट देगा, तो हम सारा कुछ इसी में करने वाले हैं। आप ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले आप समझो यहाँ पर कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो, इसमें बेसिकली 4 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें क्या मिलता है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन पहले आप समझो यानी विकल्प, ठीक है। आप ध्यान रखना, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण की। किसकी बात कर रहे हैं, वर्गीकरण की। ऑड वन आउट बोले, भिन्न बोले, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन से पूछा जाता है। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख के आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको हम फाइंड करते हैं। आप ध्यान रखो, इन ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से कौन अलग है ये हमें बताना होता है। कौन अलग है ये हमको बताना होता है। अब जरा ऐसे सोचो, हमने यहाँ पर दे दिया, मैं लेटर की बात कर रहा हूँ, लेटर क्लासिफिकेशन की, तो हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन। तो आप ध्यान रखो कि मैंने यहाँ पर लिखा ए, देन मैंने लिखा बी, देन लिखा सी, देन लिखा डी। अब आपको ये बताना है कि आप ये बताइए कि इसमें से जो 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं, इन चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो भिन्न है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों में से 3 ऐसे होंगे जो एक दूसरे से कुछ ना कुछ उसमें सिमिलरिटीज होंगी, कुछ ना कुछ वो मिल रहा होगा। आप ध्यान रखिए, एक होगा जो अपने आप अलग होगा। तो इन चारों में से 3 एक दूसरे में सिमिलर होंगे। अब ये कैसे सिमिलर होंगे ये समझना जरूरी है। तो ध्यान रखना, इन 4 में से एक, ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। चूंकि यहाँ पर लेटर पर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। किस पर, लेटर पर बेस्ड है। तो लेटर से रिलेटेड यानी अल्फाबेट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किससे रिलेटेड, अल्फाबेट से रिलेटेड। अब जरा यहां पर ध्यान रखो, अल्फाबेट के बारे में हम क्या समझते हैं। तो अल्फाबेट के बारे में आप क्या समझते हो, तो ध्यान रखो, आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट सबसे पहले अपने दिमाग में रखना है। दिमाग में क्या रखना है आपको दिमाग में याद रखना है यहाँ पर वॉवेल देन कॉन्सोनेंट। क्या याद रखना है आपको, वॉवेल। दूसरा आपको याद रखना है कॉन्सोनेंट, राइट। क्या याद रखना है, कॉन्सोनेंट। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, ये जितने भी लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू, जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट में लेटर होते हैं, ध्यान रखना, उन लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको ध्यान रखना है। लेटर्स प्लेस वैल्यू आपको ध्यान रखना है। लेटर्स प्लेस वैल्यू यानी उनका स्थान, जो अक्षर का स्थान होगा वो हमको ध्यान रखना है। यहां देखो, वॉवेल बोले तो स्वर आपको ध्यान रखना है, और ये व्यंजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्हीं पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। एक चीज और इसी में ऐड कर लो, जो अक्षर है उसका विपरीत भी हमको ध्यान रखना है। विपरीत, ये सब हमने आपको पढ़ाया है। आपको ध्यान रखिए, आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारी। तो कैसे मिलेगा प्लेलिस्ट में, इनकी प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट, ये सारी चीजें मिलेंगी। अब ध्यान रखो कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप यूट्यूब पर जाइए, आप लिखिए अर्जुन सर स्टडी 91, ये लिखते ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहां पर जब आप अल्फाबेटिकल सीरीज, वहां पर आप जब अल्फाबेटिकल सीरीज आप देखोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा, या मैं अलग से एक वीडियो इसके लिए बना दूंगा, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, जब हमारे पास ये शब्द आते हैं
ये वर्ड जब आपको शब्द कह रहा हूं, ये जो लेटर आपको दिखते हैं, तो इन लेटर्स में आपको क्या दिखेगा कि ये 3 लेटर्स ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट हैं, राइट, और ये एक लेटर ऐसा है जो वोवेल आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये वोवेल दिख रहा है। तो ध्यान रखना, ये आपको स्वर मिल रहा है और ये 3 कैसे हैं? 3 आपको व्यंजन मिल रहे हैं। तो ये व्यंजन्स के क्या बना रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका अलग है। तो यहां पर विकल्प 1 आपका सही उत्तर है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब जितने भी सवाल मिलेंगे उन सभी सवालों में अगर वो सिंगल लेटर आते हैं तो ये आपको जरूर ध्यान देना। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ऑड इवन, उनकी प्लेस वैल्यू पर बेस्ड प्लेस वैल्यू को ऐड करके बहुत कुछ पॉसिबल है। हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए हैं। चलिए हम पहले सवाल पर चलते हैं। तो पहला सवाल हमको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए भाई, यहाँ पर हमको लेटर्स के ग्रुप मिल रहे हैं, और जब लेटर्स के ग्रुप मिलेंगे तो सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू पर हमें ध्यान रखना होगा। किस पर ध्यान रखना है? तो सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू पर ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से देखो, पहले वाले में A1 पर होता है, D4 पर होता है, H8 पर होता है, K11 पर होता है। ये पहला सवाल है तो हम ये लिख दे रहे हैं, अदरवाइज आपको ये लिखना नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर हमें 1 से 3 जाना है, कैसे जाना है? 1 से 3, इसका मतलब हम प्लस का 3 कर रहे होंगे। कितना कर रहे हैं? प्लस का 3। कोई नहीं, आगे देखो, 4 से 8 जाना है तो प्लस का 4 कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हमें 8 से 11 जाना है तो 8 3 11 होगा। इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन में जब हम देख रहे हैं तो पहले वाले ऑप्शन में +3 +4 +3 हो रहा है। सेम वे हमें आगे भी मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई और ऑप्शन होगा। देखो आप यहां पर देखो, ये 6 पर है, ये 9 है, ये 13 है, ये 16 है। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9, बिल्कुल सही है। 9 और 4 कितना है? तो 13, तो ये भी ठीक है। 13 और 3 कितना है? 16। ये देखो बिल्कुल कैसे मिल रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से ये आगे चल रहे हैं। तो ये दोनों तो आंसर नहीं बनेंगे। आगे देखो क्या है, तो ये आपको मिल रहा है 16, 19, 22 और 26। ये आपको याद रहेगा तो आपके लिए ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो 16 और 3 19 हो गया। 19, अब ध्यान रखो +4 होना चाहिए। 19 4 23 होना चाहिए, जबकि 19 और 3 22 है। 19 3 22 है, और 22 और 4 कैसा है? 26 है। तो आपको ध्यान रखिएगा, आंसर तो आपका यही होना चाहिए। फिलहाल मैं लास्ट वाले को भी चेक कर लेता हूं। ये देखो कितना है? 26, 3, 7 और 10। तो देखो अगर आप देखो यहां पर, तो 7 और 10 के बीच में कितने का अंतर दिख रहा है आपको? 3 का, +3 हो रहा है, और यहां पर +4 हो रहा है। अब देखो यहां पर यह है कि 26 से अगर आप C तक जाते हो ना, Z से आप कितने पर जाओ? C तक जाओ। तो Z से अगर C पर जाओगे तो आपको 4 लेटर आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको कितने लेटर आगे जाना पड़ेगा? 4 लेटर आपको आगे जाना पड़ेगा। 4 कह रहा हूं, 3 लेटर आपको आगे जाना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे Z है, A है, B है और C है। तो भाई ये Z है, Z से आप 3 लेटर आगे जाओगे तब आपको कौन मिलेगा? C मिलेगा। यानी 26 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो 26 3 कितना होगा? 29। 29 पर कौन होगा? C। अब कैसे ये प्रूफ करोगे? तो ये देखो 3 है, आप सिंपल 29 - 26 कर दो तो 3 आना चाहिए। 3 आया मतलब ये क्या है? C है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये प्लस का 3 हो रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर आपका आंसर कौन सा है। तो आप ध्यान रखो, विकल्प 3 में जो आपको दिख रहा है वो ऑड है, बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब सेम है। तो विकल्प 3 हमारा सही उत्तर है, राइट। देखो मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है। अगले सवाल पर चलते हैं और फटाफट आंसर करेंगे आप इसका। चलिए फटाफट आप आंसर करिए। देखिए
आपने जितना सीखा है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर जरूर करिए। चलो भाई, अब देखो मुझे क्या क्या यहां पर दिख रहा है। देखो आप ए बी ए, तो मुझे ये दिख रहा है कि इसमें 2 बार ए यूज किया गया है, इसमें भी 2 बार ये है, राइट। अच्छा, बाकी और किसी में 2 बार ए तो नहीं है, लेकिन एक चीज हमको दिख रहा है, वो दिख रहा है वॉवेल। वो क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है वॉवेल। क्या दिख रहा है? ये वॉवेल। अब ध्यान रखिए, वॉवेल यानी स्वर, वॉवेल बोले तो स्वर। तो हमें यहां पर जो स्वर दिख रहा है वो स्वर, इसमें हमें 2 स्वर दिख रहे हैं। और व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन हमको मिल रहे हैं 1। व्यंजन कितने मिल रहे हैं? 1। और स्वर कितने मिल रहे हैं? 2। ठीक है भाई, सेम इसमें भी फॉलो कर रहा है, जैसा इसमें था ऐसा इसमें भी। इसमें ऐसा नहीं है, बट इसमें है। अगर हम यही तरीका लगाएं तो हमारा जो विकल्प 3 है वो हमारा सही उत्तर होगा, राइट। इसके अलावा और कुछ इसमें फॉलो नहीं करेगा, सो हमारा उत्तर, हमारा विकल्प 3 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट करिए आप आंसर। चलिए भाई, फटाफट आंसर करेंगे आप। बताइए। देखिए, अगर आपको सभी लेटर्स के प्लेस वैल्यू और उसके ऑपोजिट अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। आप देखो कैसे आ जाना चाहिए। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यल का ऑपोजिट जो है, जो विपरीत, जो अक्षर का विपरीत होता है, अक्षर का विपरीत, ठीक है, अक्षर का जो विपरीत होता है वो यहां पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे यल का विपरीत क्या होगा? ओ। पी का विपरीत क्या है? की। तो ये बिल्कुल इसमें विपरीत दिख रहा है। एच का विपरीत यस है, जी का टी है, विपरीत यहां भी है, बी का वाई है, एफ का यू है। अब यहां पर देखो यम का यन है, लेकिन यहां पर वी का यू नहीं होता है, मतलब इसमें भी सही है, इसमें भी सही, इसमें सही, इसमें विपरीत फॉलो नहीं कर रहा है। सो हमारा विकल्प 4 यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट करिए आप आंसर। चलिए बताइए क्या होगा। सभी का आपको प्लेस वैल्यू जरूर पता होना चाहिए। जैसे इसमें देखो u कितने पर होता है? 21 पर, और x कितने पर होता है? 24 पर, और a कितने पर होता है? 1 पर। अच्छा, एक चीज और है, a 1 पर भी होता है और a को हम 27 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 27 भी लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर प्लस का हो रहा है 3, 21 3 24, यहां पर 24 और 3 कितना होता है? 27 प्लस का 3, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिए, जो हमने 1 लिखा है 1 की जगह पर 27 आप लिख सकते हो, क्योंकि z के बाद ही क्या आता है? a आता है। अगर इसमें भी देखो आप तो 7 3 10 3 13, तो मतलब इसमें भी फॉलो कर रहा है, जो पहले में फॉलो कर रहा है वही दूसरे में भी फॉलो कर रहा है। इसमें देखो 6 3 9 3 12, इसमें भी फॉलो कर रहा है। इसमें देखो तो यहां पर 25 है, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, क्योंकि यही आपका विकल्प सही विकल्प होगा। 25 है, फिर 2 है, फिर 4 है। तो एक चीज और हम कर सकते हैं, तो ये जो 25 है, ये जो 2 आपको दिख रहा है, जैसे आप देखो y z a b c d, ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। ये 25 होता है, ये 26 है, ये 27 है, ये 28 है, ये 29 है, और ये 30 है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, राइट। एक्चुअल तो इनकी प्लेस वैल्यू ये होती है। अब देखो ये 25 का तो 25 है, लेकिन जो 2 है उसको हम 28 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 28। और जो 4 है उसको हम 30 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 30। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 25 3 28 तो ठीक लग रहा है, जो +3 हुआ,
लेकिन 28 2 30 आ रहा था, जबकि +3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +3 होना चाहिए था। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। आपका सही विकल्प कौन सा है? 4 है। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। चलिए आप आंसर करिए। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप। चलिए आप आंसर करिएगा। ये देखो R कितने पर होता है? तो 18 पर होता है। O कितने पर होता है? तो 15 पर होता है। K कितने पर होता है? तो 11 पर। ये जो मैं लिख रहा हूं, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप देखो R 18 पे था, O 15 पर था, और जो K है वो 11 पर था। तो हम कैसे यहां पर देखेंगे? अगर मैं -3 कर दूं, 18 में से 3 गया तो 15 आएगा, और मैं -4 कर दूं, 15 में से 4 गया तो 11 आएगा। अब जरा देखते हैं क्या यही चीज विकल्प 2 में फॉलो हो रहा है? विकल्प 2 में फॉलो हो रहा है। अब देखो ये होता है 6 में से 3 गया, कितना? 3। C 3 पर होता है, ये 6 पर होता है, ये 3 पर होता है, ये 25 पर होता है। ठीक है, तो 6 में से 3 गया, कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, 6 में से 3 गया 3, यहां तक तो ठीक है। क्या 3 में से 4 जाएगा तो 25 आएगा? अब ये जानना जरूरी है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, Y Z A B C, तो ये होता है 25, यह 26, यह 1 2 और 3। ठीक है, ये 1 2 3 हम उधर ऊपर लिख देते हैं, 1 2 3 को। तो 26 के बाद ये 27, ये 28 और ये 29। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी A की प्लेस वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, 1 तो होता ही है, बाकी आप 27 भी लिख सकते हो जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ध्यान रखना, अगर हम इस 3 में से 4 माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब हम 29 में से 4 माइनस कर रहे हैं, और 29 में से 4 गया तो 25 आएगा, और 25 पर कौन होता है? Y होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर बिल्कुल सही लिखा गया है। यानी अगर आप लेटर्स के बीच का गैप भी देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि आप देखो 6 से 3 लेटर पीछे जाओगे तो आपको कौन मिल जाएगा? अगर आप F से 3 लेटर पीछे जाओगे तो C मिलेगा, C से 3 लेटर पीछे जाओगे तो आपको कौन मिलेगा? Y मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा पहले में फॉलो हो रहा है वैसा ही दूसरे में फॉलो हो रहा है। चलो अच्छा, आप तीसरे पर आ जाओ। तो तीसरे पर आपको कौन दिख रहा है? ये है 24। तो 24 में से 3 जाना है भाई, 24 में से 3 गया, कितना आ गया? तो 21 आ गया। जबकि यहां ध्यान रखना, ये 24 है और ये 19 है और ये 21 है, तो इसमें तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। 24 में से 3 गया तो कितना आना चाहिए? 21, जबकि बीच में क्या दिख रहा है आपको? 19 दिख रहा है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प उसको फॉलो नहीं कर रहा है। जरा इसमें देखो आप, ये 12 है, ये 9 है और ये 5 है। तो 12 में से 3 गया 9 आ गया, सही है, और 9 में से 4 गया 5 आ गया, सही है। सो हमारा जो सही उत्तर होगा वो विकल्प 3 होगा, क्योंकि तीसरा जो है उस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि समझ में आ रहा है। चलो भाई, अब इस अगले सवाल का आप आंसर दोगे। चलो फटाफट आप आंसर करिए और बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। देखिए, देखने में काफी सही लग रहा है। देखो आप, तो पहले में ये 3 पर है, ये 4 पर है और ये 6 पर है। ठीक है, तो 3 और +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और +2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में अगर देखें हम तो ये 18 है, क्या है? ये 18 है। 18 2 20 तो 22, तो इसमें तो 2 2 का डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो मैं ये भी लिख देता हूं
आप देखो दूसरा वाला मैं लिख देता हूँ, दूसरे वाले में 18 था, 20 था और 22 था, तो यहाँ पर +2 हो रहा है, आगे भी +2 हो रहा है, जो कि पहले वाले में नहीं हो रहा है। तो पहला और दूसरा दोनों अलग है, इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा आंसर बनेगा। वो ये तीसरा वाला विकल्प हमारा ये डिसाइड कर देगा कि हमारा आंसर क्या होगा, तो चौथे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं इसको देखूं तो ये है 7, 9 और 11। कौन 7 है? तो G 7 होता है, I आपका 9 होता है और K आपका 11 होता है। तो 7 और 2 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा होगा कि विकल्प 2 और विकल्प विकल्प 2 और विकल्प 3 दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो विकल्प 1 हमारा सही उत्तर है। चौथे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आप कुछ सेकेंड आप अपना बचा सकते हो। वैसे भी 13 2 15 2 17, अगर आपको उनकी प्लेस वैल्यू याद है तो आप जल्दी कर पाओगे, नहीं तो आप लेटर उनके बीच में कैसे हैं वो आप देखोगे। चलिए अगले सवाल पर आइए और फटाफट आंसर करिए, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है। चलिए आंसर करके मुझे बताइए क्या होगा। बताइए। अगर आप पहले वाले विकल्प में देखेंगे तो H 8 पर होता है, K 11 पर। डिफरेंस ही हमें चेक करना है, तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। अब अगर इसको देखेंगे, ये देखो पहला था, अगर आप इसको देखोगे तो 12 है और 15 है, तो प्लस का 3 यहां भी हो रहा है, तो दोनों ठीक ही दिख रहा है। अगर आप तीसरे में जाओगे तो 20 और 23 है, क्योंकि T 20 पर होता है, W 23 पर होता है, प्लस का 3 यहां भी हो रहा है। अगर आप विकल्प 4 में जाओगे तो ये 14 है और ये 11 है, तो ये क्या कर रहा है भाई? माइनस का 3 कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो पहले में भी प्लस हो रहा है, दूसरे में प्लस हो रहा है, तीसरे में प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है। सो हमारा जो सही उत्तर होगा वह विकल्प 4 होगा। क्या होगा? विकल्प 4 होगा। तो ये तो आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो मैं इतना यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए और आगे चल करके एग्जाम में आप गलती ना करें, इसलिए मैं बहुत यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत गलती करते हैं आप, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये सवाल मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, तो ये आप ध्यान देना। ये सभी कैसे हैं? ये सभी हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। क्या है? व्यंजन। और ये है आपका स्वर। ये क्या है? आपका स्वर। सो आपका उत्तर कौन सा है? पहला। चलिए अगले सवाल पर आइए। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। अगर आपने पिछला वाला सवाल किया है तो ये आपके लिए उत्तर बहुत ही आसान है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। सेम वे अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ये और ये तीनों क्या हैं? तीनों आपके स्वर हैं और ये आपका व्यंजन है, यानी ये आपका स्वर है, ये आपका क्या है? स्वर है। और बाकी इसको छोड़ करके बाकी सभी व्यंजन हैं, यानी कॉन्सोनेंट हैं। सो आपका उत्तर कौन सा होगा? दूसरा होगा। चलिए अगले सवाल पर आइए, फटाफट आप उत्तर दीजिए और ये देखने के बाद ही आपका उत्तर बिल्कुल अपने दिमाग में आना चाहिए। 1 सेकेंड वाला सवाल है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या है। चलो भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे सही उत्तर क्या है। बताइए। देखिए आप सबको पता है कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। अच्छा आप देखो इसमें भी विपरीत दिख रहा है आपको, ये भी विपरीत दिख रहा है, बट ये विपरीत नहीं है। I का विपरीत क्या होता है? R होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि I का विपरीत क्या होगा? I का विपरीत होता है R। I का विपरीत क्या होता है? R। I का विपरीत यस नहीं होता है, इसलिए आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प 3। सब विपरीत लिखा हुआ है, लेटर एक दूसरे के विपरीत हैं। चलिए इसमें बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। देखिए आंसर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो फिर
इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने आप को केवल सांत्वना दे रहे हो कि आंसर करना देखो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वो हमारा असली प्रैक्टिस होगा। देखो यहाँ पर P होगा 16 पर और U जो होगा वो होगा 21 पर, तो 16 और 5 21 होगा। क्या होगा? 16 5 21 होगा। अगर हम दूसरे में देखें तो 19 है और 23 है। 19 4 23 होता है। क्या होता है? 19 4 23 होता है। ये हमने पहले के लिए लिया था। इसका मतलब कि पहले और दूसरे में से ही हमारा आंसर बनने वाला है। पहले और दूसरे, और कौन डिसाइड करेगा? वो ऑप्शन 3 हमारा डिसाइड कर देगा। देखो ये 3 है और ये 7 है। सी होता है 3 पर, जी होता है 7 पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 3 और 4 7 होता है। तो यहाँ पर भी 4 है, दूसरे में भी 4 था। इसका मतलब है कि ये दोनों एक जैसे हैं, ये बिल्कुल अलग है। सो विकल्प हमारा कौन सा बनेगा? विकल्प 1 हमारा सही उत्तर है। उसमें +5 हो रहा था। वैसे भी आप ये बता सकते हो कि 11 4 15 होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फटाफट करेंगे आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको विद इन सेकेंड देना चाहिए। विद इन सेकेंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इसमें मुझे देखते ही नजर आ गया कि ये क्या है। ये विपरीत यहां पर दिया गया है। देखो बी का यहां पर क्या दिया गया है? विपरीत। ये ऑपोजिट है। क्या है? ये ऑपोजिट है। लेटर्स का विपरीत है, लेटर्स का ऑपोजिट है। तो बी का वाई होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ठीक है, और के का पी होता है। यहां पर एफ का टी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर एफ का यू होता है और टी का क्या होता है? जी होता है। इसमें अलग अलग ही होता है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। आंसर करेंगे आप फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए मुझे बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। ये देखो पहला है 3 और इसके बाद है 25। क्या है? 25। तो एक चीज और हम लिख देते हैं, 3 को हम 29 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 29 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। हमने आपको इसके पहले बताया है कैसे लिख सकते हैं। तो अब देखो डिफरेंस कम करने के लिए हमने 29 लिखा है। तो अगर आप देखोगे तो 29 और 25 का डिफरेंस कितने का है? 4 का। कितने का है? 4 का। अब देखो 14 है और ये कितना है? 10 है। तो यहां भी डिफरेंस कितने का आएगा? 4 का आएगा। यहां भी डिफरेंस कितने का आया है? 4 का आया है। 18 है और 14 है, तो 14 4 18, यहां भी डिफरेंस कितने का है? 4 का है। अगर आप देखोगे तो ये 19 है और ये 14 है, तो 14 5 19, तो यहां डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 5 का। सो आपका विकल्प भी कौन होगा? विकल्प 4 ही आपका सही उत्तर है। आपका आंसर कौन सा होगा? 4। चलिए अगले सवाल पर आइए और आंसर करिएगा। बताइए कि आंसर क्या होगा, बताइए। बताइए फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए सेम इसी तरीके से हमें यहां पर देखना है, ठीक है। अगर आप देखें भाई, ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट हमको दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट। कोई नहीं। अगर हम ऐसे देखें, इनमें ये 2 है और एक है 19। बी कितने पर होता है? 2 पर। ये कितने पर होता है? 19 पर। इनमें डिफरेंस अगर हम देख लें तो डिफरेंस इतना कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 17 का, ठीक है। अब देखो आई होता है 9 पर, आई किस पर होता है? 9 पर, और जेड होता है 26 पर। तो यहां पर डिफरेंस क्या है वो जानना जरूरी है। तो डिफरेंस कितना होगा भाई? तो देख लो, 10 माइनस कर दो तो 16 और एक 17। तो यहां पर भी कितने का डिफरेंस आ रहा है? 17 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आगे देखो तो नेक्स्ट में 4 है और 24 है।
तो डिफरेंस आ रहा है कितने का, तो 10 का आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। और लास्ट वाले में अगर आप देखोगे तो 5 है और 22 है। 5 और 22 है तो 17, 5 22 होता है, तो डिफरेंस कितने का है, 17 का। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आ रहा होगा, पहले वाले में 17 का डिफरेंस है, दूसरे में भी 17 का डिफरेंस है, और लास्ट वाले में भी 17 का डिफरेंस है। बट आपको इसमें 17 का डिफरेंस नहीं दिख रहा है, सो विकल्प 3 हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आइएगा और आंसर करिए और बताइए क्या होगा सही उत्तर। बताइए भाई, बताइए। देखिए जो हमें दिख रहा है कि ये 2 ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया है, तो 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इसका मतलब हमें कंपैरिजन करना चाहिए। अगर हम ए से ई जाएंगे तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो 4 का होगा। कितने का होगा, 4 का। अगर हम पी से क्यू जाएंगे तो डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। यानी ये होता है 16, ये होता है 17, यानी पी के बाद क्यू आता है, ठीक है। और ए से अगर हम 4 लेटर आगे जाएंगे तो हमें ई मिलेगा। अब देखो 9 4 13, ठीक है, और 19 1 20, ये भी ठीक है। 15 और 6 कितना हो गया, 21। और सी के में हमें यहां पर ध्यान रखना, सी के बाद डी आना चाहिए, जबकि यहां पर माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है। चलिए आपको उत्तर मिल गया है। वैसे 5 और 4 कितना है, 9 है, और 11 के बाद आता है 12। सो आपका विकल्प कौन सा सही है, विकल्प 3 आपका सही उत्तर है, क्योंकि सेम डिफरेंस हमें आपको विकल्प 1, विकल्प 3 और विकल्प 4 में देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट करेंगे आप आंसर। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। ज्यादातर देखो इसमें 99% क्वेश्चन क्या करता है, डिफरेंस ही लेके चलता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, पहले 7 दिया है, फिर 13 है, फिर 19। मैं नंबर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है कंपेरिजन टू ये जो अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं, ये जो लेटर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। तो 7 6 13 हो गया, और 13 और 6 कितना हो गया, 19। तो हमको क्या मिल रहा है, हमें 6 6 का डिफरेंस देखने को मिल गया यहाँ पर, ठीक है। कितने कितने का डिफरेंस, 6 6 का डिफरेंस देखने को मिल गया। जी और यम के बीच में 6 का डिफरेंस है, यम और यस के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। 12 ये देखो होता है 12 पर, यल होगा 12 पर, और आर होगा 18 पर। तो 12 6 18, 18 6 24, मतलब जैसा पहले में था वैसा ही दूसरे में है। आगे देखोगे 6 3 9, 9 6 15, तो यहां ऐसा नहीं हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, पहले में 6 का डिफरेंस है, ठीक है, 3 और 6 9 हो गया, और दूसरे में हमें 7 का डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9 से हम कितना जा रहे हैं, 16 जा रहे हैं, 9 से 16 जा रहे हैं, तो 7 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है जैसा ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। 5 6 11, ठीक है, और 11 6 17, तो इसमें ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये फॉलो कर रहा है, मतलब हमारा विकल्प 3 सही उत्तर होगा, क्योंकि वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। चलो अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आप करेंगे आंसर। क्या ये क्वेश्चन सेम है? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन सेम नहीं है, देखने में पहला वाला सेम लग रहा है, ELRX, नहीं नहीं, केवल पहला वाला सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 विकल्प सेम ही मिल रहे हैं, राइट। हाँ भाई, 2 विकल्प यहाँ पर सेम मिल रहा है। देखो ये वाला जो विकल्प है EKQ सेम आज EKQ, तो इसको आप स्किप कर दो, ठीक है, बाय मिस्टेक ये आ गया होगा, क्यों दिमाग लगाना। चलो अगले सवाल में आइए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा।
सभी लेटर्स यहाँ पर कैपिटल, आपका पहला लेटर जो है कैपिटल आपको दिख रहा है, चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बट ये ऐसा देखने में लग रहा है कि ये वर्ड क्लासिफिकेशन है, बट वर्ड का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये आपका लेटर का ही है। और लेटर होगा तो हम कैसे इसको देख पाएंगे, आप समझिए। जैसे इसमें एक लेटर हमको मिल रहा है ओ, और ये जो ओ है वो आपका वॉवेल है। क्या है? वॉवेल। ठीक है, इसमें हमें कोई वॉवेल नहीं मिल रहा है, इसमें एक वॉवेल मिल रहा है, कौन? ई। तो आप देखो, इसमें ई मिल गया, इसमें ओ मिल गया, इसमें यू मिल गया, इसमें कौन मिल गया? यू मिल गया। देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, सो अभी हमने बोर्ड में थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, तो हम लोग आगे की क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर करेंगे। आप ध्यान रखिए, आपकी क्लास बिल्कुल नहीं रुकने पाएगी। तो हमने इसको दूसरे मोड पर किया है, तो बहुत ज़्यादा हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। सो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आप देखो किस तरीके से करना है, आप यहाँ पर समझिएगा। हम आई थिंक इसी क्वेश्चन पर थे, तो आप देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डी है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर क्या है? डी है, यानी 4, और ए है 1, और सी है आपका 3। आप ये लिख भी सकते हो और नहीं लिख सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि अगर हम यहाँ पर देखें तो माइनस प्लस करके भी हम कर सकते हैं, या हम कहें कि ए बी को स्किप करके सी आया है और इसके तुरंत बाद यहाँ पर डी आया है। अगर हम एक ऐसा अप्रोच लगाते हैं तो आप जरा समझिएगा, अगर हम ऐसा एक अप्रोच लगाएं। अच्छा, टी यू स्किप करके वी आया, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पर यू नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो इन दोनों में से हमारा कोई आंसर बन सकता है। आगे देखें तो एफ जी स्किप करके एच आया, उसके बाद आई आया, मतलब ये दोनों हमारा सेम है, ये हमारा कैसा है? अलग आ रहा है, ये हमारा अलग आ रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल दूसरा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? दूसरा। अब जरा समझो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट था। ये देखो, मैं दूसरा भी करके आपको दिखा देता हूँ। दूसरे में है 21, 20 और 22। ठीक है, और इसमें था जो तीसरा हमने लिया था, इसमें 9 है, 6 है, और कितना है? 8 है। 9, 6 और 8। तो अब यहाँ पर जरा समझिएगा, 1 से अगर हम 3 जाएंगे, 1 से अगर हम 3 जाएंगे तो आप समझिएगा, 1 से अगर हम 3 जाएंगे, ठीक है, 1 से अगर हम 3 जाएंगे तो हमें 2 आगे बढ़ना पड़ेगा। किधर? 2 आगे बढ़े। आप 3 से तुरंत क्या आ जाएगा? 4 आएगा। 3 के तुरंत बाद कितना आएगा? 4। तो हम 1 आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने कुछ इस तरीके से सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो 20 और 2 22 आ रहा है, 20 और 2 22 आ रहा है। अब 22 के बाद 23 नहीं आ रहा है, यहाँ पर -1 करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर +1 करना पड़ रहा था। यहाँ पर देखो 6 और 2 8 आ गया, और 8 के तुरंत बाद 9 आया, यानी हम +1 कर रहे हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक सीक्वेंस वे में भी कर सकते हैं। सो हमारा यहाँ पर विकल्प दूसरा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखो आप अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को आप देखिए और फटाफट जरा आंसर करिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, बताइए फटाफट कि यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 पर होता है, 5 2 7 2 9 4 13, यानी अगर आप ध्यान रखना, अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो भी आपका काम बन सकता है। बट ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये 13 पर है, कौन? एम, आई 9 पर है, जी 7 पर है, ई 5 पर है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो माइनस कितना होना चाहिए? -4। ठीक है, 9 4 13 -4, ध्यान देना, 9 4 13, और यहाँ पर -2, यहाँ पर -2। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे 24 है, तो यहाँ पर भी -4 के आ जाएगा 20। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो -3 करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर -2 किया था, और यहाँ पर माइनस कितना करना पड़ रहा है? 2 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखो यहाँ पर
कि यहां पर जो हो रहा है, यहां आ रहा है 4, ठीक है, फिर 3 और फिर आपका 2। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में से एक ही आंसर आपका बनने वाला है। अब देखो 18 है तो -4, ये 14 है, ठीक है, और ये कितना है 11 है। तो देखो पहले में कितना आया 4, अब यहां पर 14 11 है तो 3, और ये 11 है 9 है तो कितना आ जाएगा 2। तो ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब पहला विकल्प ही आपका सही उत्तर है, पहले विकल्प में ही गड़बड़ आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए और फटाफट आंसर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। मुझे आंसर करके बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए, बताइए आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बताइए आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के सवाल हम लोगों ने अभी अभी किए हैं तो आपको पता होगा। ये ऑपोजिट है, ई का ऑपोजिट वी है, एफ का ऑपोजिट यू है, सी का ऑपोजिट एक्स है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू है, ए का ऑपोजिट जेड है, बी का ऑपोजिट वाई होता है, एक्स नहीं होता है, जी का ऑपोजिट टी है, एच का ऑपोजिट एस है। तो इसका मतलब है कि केवल ये फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सभी उसको फॉलो कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। फटाफट आंसर करेंगे आप, बताएंगे कि यहां पर आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। अब हम ज़्यादातर नंबर लिखने से थोड़ा बचेंगे। देखो 2 4 6 4 10 3 13, मतलब 4 4 और 4 और 7, मैंने लास्ट में 3 बोला था बट 7 होगा, ठीक है। देखो 2 और ये 6 होता है, ये 10 है और ये 17 है, तो 2 4 6 4 10 7 17। अच्छा देखो भाई ये 18 है, 18 और 3 कितना होता है, तो 21। 21, अब यहां पर देखो 5 कितना हो जाएगा, तो 21 और 5 कितना हो गया 26, ठीक है। ये बिल्कुल अलग चल रहा है, ये ध्यान रखना है। और 26 और यहाँ पर 7 है तो कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखो। आगे देख लो, आगे है 7 3 10। अच्छा देख लेते हैं, क्योंकि ये उससे अलग आ रहे हैं तो सो कि यहाँ पर आंसर कौन बनेगा, पहला बन सकता है। अब देखो यहाँ पर कितना, पहले इसी को देख लो, 18 3 21 और 21, यहाँ पर मैंने इतनी बार 4 क्यों नहीं दिया है, देखो देखो देखो, यहाँ पर मुझे 4, चलो 2 ही बार लिखना चाहिए, क्या कर दिया हमने, 4 को 2 ही बार लिखना चाहिए था, बट कोई नहीं। देखो 2 4 6 6 4 10, तो 2 बार 4 हमने लिखा, 10 7 17। अब ठीक है, ठीक है। 18 3 21, 21 और 6, 21 और 6 नहीं 5, 21 5 26, 21 और 5 26, और 26 से आप, अब देख ध्यान रखना, 26 से आप जी पर जाएंगे, 26 बोले तो आप यहां पर समझ लो 0, ठीक है। अब 7 लेटर आगे जाओगे तो आपको जी मिलेगा, जेड से 7 लेटर आगे जाओगे तो जी मिलेगा। यहां पर देखो 7 3 10 5 15, 3 10 5 15, 15 और 7 22, 15 और 7 22, मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब आपका विकल्प एक ही सही उत्तर बनेगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट आंसर करिए। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे आप, बताइए फटाफट आंसर करेंगे आप। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा ही लेटर्स के ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। 1 2 3 कितना 2 हो रहा है, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, और 15 और 6 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। 15 6 कितना होगा 21। तो यह देखो +2 +3 +4 +5 एंड 5 +6 जा रहा है, यह बिल्कुल सीक्वेंस ठीक लग रहा है। तो 10 और 2 12, ठीक है, 10 2 12, 12 3 15 होना चाहिए, तो प्लस यहाँ पर उसने 12 कितना दिया है, 12 2 14 दिया है, कितना 12 2 14, तो यहाँ तो बराबर आ रहा है, 14 2 16, ठीक है भाई। अब यहाँ पर माइनस हो रहा है, -1,
और फिर आगे जा करके 15 2 17 प्लस का 2 हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी की विकल्प 1 और विकल्प 2 में से आपका एक कोई सही उत्तर होगा। जेड है, ठीक है। तो जेड है तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी आपका माइनस हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है माइनस, बट यहां पर माइनस क्यों हो रहा है भाई, देखो देखो भाई यहां पर क्या होगा, ये z है और ये x है, ठीक है। तो 24 2 26 तो माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब ये तो नहीं, आप देखो इस तरीके से नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो पहले में ये किस तरीके से जा रहा है, बिल्कुल एक सही ऑर्डर में आपको दिख रहा है। पहले में आपको एकदम सही ऑर्डर में दिख रहा है, बट दूसरे में कोई सही ऑर्डर नहीं है, तीसरे में भी कोई सही ऑर्डर नहीं है, चौथे में भी सही ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारा पहला ही आंसर होना चाहिए। आंसर इसलिए होना चाहिए ये आपका बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। सो आपका विकल्प एक ही सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आइए, क्योंकि देखो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग भी कंफ्यूज हो गए, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पर। चलो आप फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। देखिए इसमें क्या दिया, सब में बीजी बीजी दिया हुआ है, बीजीएम बीजीएम टी, ओके, टी ए बी। चलो ठीक है भाई। अगर हम देखें तो 2 है और 7 है, मैं अगर नंबर में लिख दूं तो 2 7 13 20 और 1 है, 1 की जगह हम 27 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, 2 है 5 हो गया, ठीक है, 2 में 5 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 7 6 13 और 13 आगे देखो, 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 7 कितना हो गया 27, ठीक है। तो लास्ट में +7 आ रहा है। मोस्ट पॉसिबिलिटी कि यहाँ 8 होता तो काम बन जाता, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा किस में दिख रहा है, तो ऐसा तो मुझे इसमें दिख रहा है, किसमें, इस वाले में, ठीक है। चलो अगर असेंडिंग ऑर्डर यहाँ ले रहा होगा पिछले सवाल की तरह तो हमारा विकल्प 3 बन सकता है, लेकिन आगे समझते हैं। यहाँ तो 7 ही है, वो अभी 7 ही आप समझो, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, +5 +6 और +6, 2 बार 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी सही नहीं है, इसका मतलब है कि ये ऑर्डर ही ले रहा है जैसा हमने पिछले सवाल में किया था। यही हमारा सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, दोनों का अलग अलग सीक्वेंस मिल रहा है। तो सही ऑर्डर किसमें है, तीसरे में बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। सो हमारा विकल्प यहाँ पर 3 सही है। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ, ठीक है, अगले सवाल पर आ जाओ। हाँ फटाफट आंसर करेंगे आप इसका, चलिए फटाफट आंसर करिए। देखिए थोड़ा यहाँ पर कंपेयर करके देख लें तो 10 1 11, ठीक है, 24 2 26। मैं अल्टरनेट यहाँ पर ले रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो 26 है, ये 11 है, ये 24 है और ये 10 है। मैंने लिखा है Z 26 है, K 11 है और X आपका 24 है और J आपका 10 है। तो मैंने क्या चेक किया आप समझो, यहाँ पर करो -2 और यहाँ पर करो तो -1, ये चीज़ हमने देखा है। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो C से अगर आप A को देखोगे, C से अगर आप A को देखोगे, जैसे आपने Z से X देखा वैसे C से A देखोगे तो -2 हो रहा है, जैसा पहले में हुआ वैसा दूसरे में। अच्छा देखो यम से अगर यल देखोगे तो यम के तुरंत पीछे कौन दिखेगा आपको, यल दिखेगा, मतलब जैसा पहले में है वैसा ही दूसरे में है। अब जरा तीसरा देख लो, तो ये देखो 18 2 20, ठीक है भाई। अच्छा देखो यहाँ पर 6 और 1
7, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब विकल्प 4 ही हमारा सही उत्तर होना चाहिए। अच्छा, चेक भी कर लेते हैं। यहाँ देखो F और T दिया है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस तो नहीं है, मतलब हमारा क्या है, विकल्प 4 सही उत्तर होगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं। चलिए फटाफट करेंगे आंसर, चलिए फटाफट करेंगे आंसर। चलिए भाई आंसर करिए। ऐसे ही कुछ करके देख लें, DE, ठीक है, ऐसे कर लो आप। 5 है, 4 है, 8 है और 7 है, तो यहाँ पर तो -1 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर भी -1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें देखते हैं, 12 और 11 आया तो -1, ठीक है। 11 4 15, ठीक है। 15 और 1, 15 में से 1 गया, कितना, 14, तो ये भी ठीक है, दोनों बराबर दिख रहे हैं। अच्छा U है, V है, तो प्लस का 1 हो रहा है, U के बाद V आता है, यहाँ पर +1 हो रहा है, जबकि उसके पहले क्या हो रहा था, माइनस का 1 हो रहा था, तो यहाँ प्लस का 1 हो रहा है, मतलब हमारा यही आंसर होना चाहिए। अच्छा आगे भी देख लो आप, Q है, इसके बाद P आया, तो यहाँ पर हाँ यहाँ -1 हो रहा है, जबकि यहाँ पर +1 हो रहा था, तो हमारा विकल्प 3 यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। चलिए बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट आंसर करेंगे आप। चलिए देखिए, अगर यहाँ पर देखें तो 9 3 12, 4 16 और 4 20, ठीक है, तो क्या हमको दिख रहा है, 4 4 3, ठीक है, ये माइनस में है, किसमें है, माइनस में, ठीक है। 20 में से 4 गया तो 16, 16 में से 4 गया तो 12, 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है, तो ये माइनस में है। अच्छा 13 4 17, 17 और 4 21, 21, अब ध्यान रखो 21 और 4 25, तो सब में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, सब में -4, इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका सही उत्तर बनेगा। मोस्ट पॉसिबिलिटी 1 होना चाहिए, क्योंकि इसका सीक्वेंस ज़्यादा सही दिख रहा है। 6 4 10, 4 14, 4 18, तो इसमें भाई सब में 4 4 आ रहा है, इसका मतलब पहला ही हमारा सही विकल्प होगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं। चलिए फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। इस सवाल में भी कुछ उसी तरीके का दिख रहा है। देखो तो पहले क्या दिया हुआ था, 9, फिर 8 आया तो -1 हुआ, फिर देखो 8 3 11 है तो प्लस का 3 हुआ, 11 और 1 12 है तो प्लस का 1 हुआ। आगे अगर देखें तो यहाँ पर 5 है, 4 है तो -1 हुआ, 4 3 7, ठीक है भाई, 7 और 1 8, तो ठीक है, दोनों बराबर दिख रहे हैं। आगे देखो 7 और 6 है तो -1, और 6 और 2 8, तो +2 हो रहा है, आंसर आपको मिल रहा है 8 2 10, इसका मतलब आंसर आपका यही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर दिख गए, तो इसको लास्ट वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, चलिए आंसर करिएगा आप। देखो आप 10 है और 6 है, तो 6 4 10, माइनस का 4 होगा, और 6 और 2 8, प्लस का 2 होगा, ठीक है। अच्छा 15 है, 13 है, 13 2 15, तो -2 होगा। और देखो यहाँ पर 11 2 13 होता है, तो ये भी -2 है, क्या है, -2 है। अब मोस्ट पॉसिबिलिटी इन्हीं दोनों में से कोई आंसर बनने वाला है। तो 20 है और 4 है, तो कितना हो गया, 16 4 20, -4 हो गया। 18 16 और 2 18, प्लस का 2 हो गया। तो देखो पहला और तीसरा क्या हो गए, बराबर हो गए, इसका मतलब विकल्प 2 ही हमारा सही उत्तर है, विकल्प 2 हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करेंगे आप। फटाफट आंसर करेंगे।
ए बी सी छोड़ करके डी ई, ठीक है भाई, एफ जी एच छोड़ करके आई जे बराबर दिख रहा है, के यल, अब यम छोड़ना चाहिए ना, यम इसने दे दिया है, मतलब आंसर आपका यही होना चाहिए, ओ पी क्यू छोड़ करके आर एस, ठीक है। तो आपका विकल्प 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। चलिए देखिए, बीच में क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। सो अभी अगर आपने ये सेशन देख लिया है तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। सो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।